बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है टाइम टेबल किस तरीके से बनाए, कि क्या सुबह जब हम उठते हैं उसके बाद खाना खा के नाश्ता वगैरह करने के बाद और जब हम सोने जाते हैं उस टाइम तक पढ़ते रहें, सिर्फ बीच में खाना खाने नहाने का थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का गैप निकाल के वही अपना 15-16 घंटे का टाइम टेबल बनाए एक इस तरीके का, या नहीं। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोर में। अब तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल क्या है। आप अभी नई क्लास 9, 10th, 12th, 11th या किसी भी क्लास में आए हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल क्या होने वाला, किस तरीके का एक टाइम टेबल बनाए कि क्या हम इस तरीके का टाइम टेबल बनाए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो आपको साइड में दिख रहा है एक टाइम टेबल, क्या हम इस तरीके का एक टाइम टेबल बनाएं या नहीं। कि हम 7 बजे उठ रहे हैं या 6 बजे उठ रहे हैं, खाना खाया, नाश्ता किया, उसके बाद हम 7 बजे पढ़ने बैठ गए, 8 बजे तक पढ़े, 9 बजे तक पढ़े, फिर हमने थोड़ा गैप लिया, फिर 10 बजे, 10:30 बजे पढ़ने लगे, फिर 2-3 घंटे पढ़ के थोड़ा सा गैप लिया, फिर पढ़ने लग गए, थोड़ा सा गैप बीच में लिया, फिर पढ़ने लग गए। ऐसे ही हम सुबह से शाम तक पढ़े आई करें, ऐसा टाइम टेबल बनाए। तो ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ, ऐसा टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आप बोलोगे भैया किस तरीके का टाइम टेबल बनाए। आप किसी भी क्लास में हो या किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो एक बेस्ट टाइम टेबल बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना, टाइम टेबल बनाना किस तरीके से, और उसको फॉलो भी करना सिखाऊंगा किस तरीके से आप फॉलो करोगे। ठीक है, फॉलो करना बताऊँ किस तरीके से करो, कि कभी कभी बीच में फ्रेंड का बर्थडे आ गया या किसी रिलेटिव के यहाँ पे शादी आ गई या कोई और काम हो गया, तो ये सब काम आपको बीच में टाइम टेबल के पड़ जाते हैं, और आपसे फिर जो आपने एक टाइम टेबल बनाया लॉन्ग फॉर्मेट टाइम टेबल, वो आपसे फॉलो नहीं होता है। तो आप उस टाइम टेबल को अपने को फाड़ के फेंक दीजिए आपके डस्टबिन में, और जो मैं बताने वाला हूँ वो टाइम टेबल आप फॉलो करना। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, तो उन पॉइंट्स को ध्यान से देखना। नंबर 1 अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा मॉर्निंग वर्सेस नाइट। ठीक है, मॉर्निंग और नाइट ये क्या है, इससे मतलब क्या, तुम पढ़ाई करते होगे, अभी कुछ टाइम से चलो नहीं पढ़ रहे होगे, पहले पढ़ाई की होगी, या अब तुम कुछ टाइम में पढ़ाई करने लग जाओगे, तब आप देख लेना कि आपको देखना कि आप किस तरीके का ये पर्सन हो। आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किस टाइम पे आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, आपको आलस नहीं आता है, मॉर्निंग में नहीं आता है या नाइट में नहीं आता है। कुछ बच्चे होते हैं कि सुबह उठेंगे तो उस टाइम पे वो एक एनर्जी फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उस टाइम पे 1 घंटा पढ़ सकते हो। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं नाइट में उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, कि वो स्कूल से आए या कोचिंग से आए, उसके बाद घर आके 1 घंटा पढ़ लिए। ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो उससे पहले 1 घंटा पढ़ लो, या नाइट में कोचिंग से आ रहे हो उसके बाद 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद अपना खाना खा लो और फिर उसके बाद पढ़ाई कर लो। तो आप ये देखो, आप एक मॉर्निंग पर्सन हो या एक नाइट पर्सन हो। अगर मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, 1 घंटा स्कूल से पहले, अपने कोचिंग होगा तुम्हारा कुछ भी हो उससे पहले, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 1 घंटा पहले अगर कहीं पे कोचिंग जा रहे हो तुम, तो कोचिंग जाने से पहले 1 घंटा सुबह उठ के पढ़ लो। और अगर तुम नाइट में अच्छा लगता है तुम्हें पढ़ना, तो तुम नाइट में पढ़ लो कोचिंग से आने के बाद। ठीक है, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे होंगे जो मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे और अगर देखें तो 20% स्टूडेंट है जो मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है जिन्हें, और 80% स्टूडेंट है जिन्हें नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन में ये आपको देखना, और आपको ये भी देखना कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ पाते हो या नहीं। अगर उठ पाते हो तो सुबह जल्दी 1 घंटा पढ़ाई करो स्कूल से पहले, और अगर नहीं उठ पाते हो तो 1 घंटा लेट पढ़ाई करो और 1 घंटा लेट उठो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट क्या होगा बेस्ट टाइम टेबल के लिए, तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम वर्सेस अनप्रोडक्टिव टाइम।
ठीक है। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव टाइम क्या है तुम्हारा? प्रोडक्टिव टाइम क्या है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा फोकस जो है वो हाई रहता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है, वो तुम्हारा एक प्रोडक्टिव टाइम हो गया। तो आप उस टाइम पे 1 घंटा पढ़ सकते हो। प्रोडक्टिव टाइम में तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है? प्रोडक्टिव टाइम में पढ़ना है तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट को, हार्ड चैप्टर को, जो तुम्हारे माइंड पे जोर डालता है। ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो तुम आराम से पढ़ लेते हो। हिंदी, इंग्लिश, रीडिंग वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। कैलकुलेशन जैसे मैथ हो गया तुम्हारा, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री होगी, इस तरीके के जो तुम्हें हार्ड लगते हैं वो तुम्हें पढ़ना है। मैथ हो गया, फिजिक्स के कुछ चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, या तुम्हारा हिस्ट्री में डेट्स वगैरह होगी, कुछ इवेंट्स हो गए हिस्ट्री के, वो पढ़ने आपको अपने प्रोडक्टिव टाइम में। और अनप्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है? मॉर्निंग में हो या नाइट में हो, ठीक है। हाँ, अनप्रोडक्टिव टाइम तुम्हारा होगा जिस टाइम पे तुम्हारा फोकस कम हो जाता है। जैसे तुम सोने जा रहे हो, नाइट में सोने जा रहे हो, वो तुम्हारा एक अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया। उसमें आपको 1 घंटा पढ़ना है। अनप्रोडक्टिव टाइम में जैसे तुम्हारा कोई आसान चैप्टर है, तुम्हें जैसे नोट्स बनाने हैं, अपनी स्कूल की कॉपी लिखनी है, वो कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हो। तो इस तरीके के काम तुम्हें अनप्रोडक्टिव टाइम में करने हैं। जैसे तुम सोने जा रहे हो, उससे 1 घंटा पहले तुम ये काम कर लो, क्योंकि वो उस टाइम पे तुम्हारा फोकस कम होगा, तुम्हें नींद सी आ रही होगी, तो सिर्फ तुम्हें देख के छापना ही है कॉपी में, अपनी प्रोजेक्ट फाइल में सिर्फ देख के छापना है। तो आप अनप्रोडक्टिव टाइम में इस तरीके से काम कर सकते हो, और प्रोडक्टिव टाइम में अपना हार्ड सब्जेक्ट्स को, और जब तुम्हारा फोकस हाई हो उस टाइम पे तुम पढ़ाई करोगे। सिर्फ ये नोट्स हो गए, कॉपी हो गई, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट हो गए तुम्हारे, ये सब तुम अपने अनप्रोडक्टिव टाइम में करोगे। अब तुम्हारे पास टोटल कितना टाइम हो गया? 2 घंटे का तुम्हारे पास टाइम हो गया, 2 आवर्स का। 1 घंटा मॉर्निंग वालों के पास 1 घंटा हो गया। 1 घंटा जो तुम्हारा स्कूल जाने से पहले का हो गया, और 1 घंटा जो तुम्हारा स्कूल कोचिंग से आने के बाद हो गया, सोने से पहले का हो गया, ठीक है। मॉर्निंग पर्सन के लिए भी ये हो गया। और नाइट पर्सन की बात करें हम, 1 घंटा तुम्हारा, 1 घंटा तुम्हारा ट्यूशन से आने के बाद, और 1 घंटा तुम्हारा सोने से पहले। तो नाइट पर्सन के लिए भी 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा, और मॉर्निंग पर्सन के लिए भी। अब ये सब तुम्हें करना है, और ये सब किस तरीके से करोगे? तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, अपने इस तरीके से फॉलो करना, यही तुम्हारा टाइम टेबल है मॉर्निंग। अब इस सब को तुम्हें करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब बताने वाला हूँ, थर्ड पॉइंट तुम्हारा जो होने वाला है, थर्ड पॉइंट है तुम्हारा कंसिस्टेंसी, और ठीक है, थर्ड पॉइंट है तुम्हारा कंसिस्टेंसी एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टाइम टेबल में क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तुम्हें कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा अपने काम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके। कहीं बर्थडे में जा रहे हो तो वहां से आने के बाद पढ़ाई करो, किसी शादी में जा रहे हो तो वहां से आने के बाद पढ़ाई करो, लेकिन गैप मत दो, कंसिस्टेंस रहो। 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा तुम्हें। और डिस्ट्रैक्शन, अपने मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब से थोड़ा दूर रहो। मोबाइल फोन यूज करो, लेकिन कम से कम करो, और पढ़ाई के टाइम पे मत करो। उसके लिए अदर टाइम निकालो अपना, जिस टाइम पे तुम्हारा ना तो पढ़ाई का टाइम हो ना कुछ हो। उस टाइम पे फोन्स को यूज करो, सिर्फ कॉल के लिए यूज करो, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम पड़ा, अभी पढ़ाई कर लोगे, अभी मेहनत कर लोगे, तो आगे चल के तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही तुम्हारा बेस्ट टाइम टेबल है। इससे बेस्ट टाइम टेबल कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको फॉलो करो। और कहीं पे डाउट हो, कोई भी डाउट हो कहीं पे भी, तो कमेंट कर देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।